में मैं सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। तो व्यंजन वर्ण होता क्या है? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अबाध गति से नहीं निकलती है, यानी जिन वर्णों को हम अपने मुख से अबाध रूप से, अबाध गति से, स्वतंत्र रूप से नहीं निकाल सकते हैं, वैसे वर्ण को हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उस वर्ण को ही हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण के वर्गीकरण की। ठीक है, तो वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो व्यंजन वर्ण को क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार होते हैं व्यंजन वर्ण के? 6 प्रकार होते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहला प्रकार जानते हैं। सबसे पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक, उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, दूसरा व्यंजन को देखते हैं। तो दूसरा व्यंजन क्या हो जाता है? जिसके हम कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन। चलिए अब तीसरा व्यंजन देखेंगे। तीसरा व्यंजन क्या है? जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और चौथा व्यंजन क्या होगा? तो चौथा व्यंजन जो हम है क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक, उसके बाद पांचवा व्यंजन हम करेंगे। पांचवा है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन। और लास्ट छठा जो हम व्यंजन देखेंगे, हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो हमने क्या देखा? व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इन व्यंजनों की परिभाषाएं और एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, यानी कि जब जिन व्यंजन के उच्चारण में हमारे मतलब कि जिह्वा का कोई भी भाग जब क्या होता हो? छूता हो। ठीक है, किसी न किसी भाग को जब जीभ क्या करे? छुए, स्पर्श करे, वैसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या? जैसे कि क से लेकर म, जैसे कि कवर्ग हुआ, चवर्ग हुआ, पवर्ग हुआ, टवर्ग हुआ। ठीक है, तो ये और उसके बाद आपका टवर्ग हुआ। यानी कि अगर देखा जाए क से म तक में, क से म तक में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? यानी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। ठीक है, जैसे कि कवर्ग, कवर्ग में 5 हो गया, क ख ग घ अंग। ठीक है, फिर उसके बाद चवर्ग,
चवर्ग में भी 5 हो गया, च छ ज झ य, ठीक है। फिर टवर्ग, टवर्ग में हो गया आपका ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका तवर्ग, ठीक है, त थ द ध म, ठीक है। उसके बाद त थ द ध न, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका पवर्ग, पवर्ग में जैसे प फ ब भ म। तो टोटल कितना हो गया, व्यंजन की संख्या 25 हो गई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए प्रश्न में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 25। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन की। तो अनुनासिक जो कि नाक की सहायता से क्या क्या बोली जाए, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में नासिका यानी कि नाक, ठीक है, नाक जब मार्ग में आती हो, ठीक है, तो उस वर्ण को हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। और कौन सा व्यंजन वर्ण बोलेंगे, तो अनुनासिक व्यंजन वर्ण बोलेंगे। जैसे कि क्या, अगर बोला जाए तो अंग, यो, यो, ठीक है, फिर मूर्धन्य न, ठीक है, ढ ढ, तो ये सब क्या है, ये सब नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ढ नहीं होगा, मूर्धन्य न, दंत न और म, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में। अंतस्थ जो कि आंतरिक रूप से निकले, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण में हम क्या देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, हमारा क्या हो, अंदर से मतलब कि ध्वनि निकले, यानी कि मुख बहुत ज्यादा क्या हो जाए, संकुचित हो जाए, कंस्ट्रक्टेड हो जाए, ठीक है, तो वैसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। यानी कि बीच बीच में क्या निकले, बोलने के क्रम में वायु जो है बीच बीच में हमारे मुख से निकले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ ध्वनि, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक। चलिए तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे य, र, ल, व, तो ये जो है य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक गर्माहट हो, एक बोलने में क्या लगे, गर्म गर्म हवा जब मुंह से आपके निकले, तो वैसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, बोलने में जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ठीक है, ये सब क्या है, उष्म व्यंजन है, ठीक है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ये सब क्या है, ये उष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट उच्छिष्ट व्यंजन की। तो उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, उच्छिष्ट जैसे कि जिसे बोलने में अटपटा टाइप का लगे, ठीक है, यानी कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जीवा क्या हो जाए, घूम जाए, उल्टी हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या हम बोलते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो ये उच्छिष्ट व्यंजन जो होता है जैसे कि ड, ढ, ठीक है, तो ड, ढ, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है, ड और ढ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट संयुक्त व्यंजन की, ठीक है। तो छठा क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब होता है मिलना, ठीक है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण
बिल्कुल कमेंट कीजिए कि और हमें ये जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।